अब चुनाव में जीत की गारंटी के लिए बीजेपी ने एक और प्लान सेट किया है। वो प्लान है राम, RAM। राम का मतलब राम, प्रभु राम और RSS। A का मतलब अयोध्या और M का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो राम में समझ आते हैं। मतलब अगर हम बात करें राम में सब कुछ समझ आते हैं, लेकिन ये बीजेपी का प्लान है। RAM, राम प्लान के जरिए कैसे बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विजय की तैयारी की है। 14 जनवरी के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई रफ्तार देने वाली है, लेकिन प्लानिंग को जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत होती है। अब बीजेपी जीत के वास्ते अयोध्या के रास्ते जाना चाहती है। बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहती है और लगातार बैठकें कर रही है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि 2024 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में राम के नाम का क्या बीजेपी काम, जिसे कहते हैं कि क्या राम का नाम बीजेपी का काम बना पाएगी, इस सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। और ऐसे में वो कैसे है वो आपको समझा देते हैं। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, उसके बाद लगातार 50 दिन तक 50,000 भक्तों को अयोध्या बुलाकर रामलला के दर्शन कराने का प्लान बीजेपी पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है, कन्वे कर चुकी है, तैयारी पूरी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 22 जनवरी के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को दर्शन करवाने अयोध्या लेकर आएं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भरपूर साथ मिला है और वो भरपूर तरीके से काम कर रहा है। संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़, आंकड़े पर गौर कीजिएगा, संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान बना लिया है और हर 100 श्रद्धालुओं में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने के लिए अपॉइंट किया गया है। बीजेपी और RSS की इस पूरी रणनीति से आप समझ सकते हैं कि किस कदर 24 में राम के नाम पर मोदी को बम्पर वोट मिलने वाले हैं। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी की राह और भी आसान कर दी है। कहीं ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस पर वॉक ओवर साबित ना हो जाए। बीजेपी की नज़र सिर्फ हिंदू वोटों पर ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में शुक्रिया भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाएं मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस योजना की टैगलाइन भी न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये रखी गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में बीजेपी की योजना यूपी में सभी 75 जिलों को कवर करना है, जहां पर मुस्लिम आबादी काफी है। प्रति जिले में लगभग 1000 मुस्लिम महिलाएं लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी है। अब शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के उनके लिए किए गए कामों के बारे में अवगत कराया जाएगा और आगे उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो क्या चाहती हैं, उस तरीके से काम किया जाए वो भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक अरब मुल्क के मुस्लिम राष्ट्रपति के साथ रोड शो कर देश के 20 करोड़ मुसलमानों को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने मित्र को गले लगाकर मोदी ने बहुत कुछ जता दिया है। UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का गुजरात दौरा 24 में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, नए वोटर्स को साथ जोड़ सकता है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE जाएंगे, वहाँ एक बड़े मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से मुस्लिम मुल्क और उन तमाम लोगों से जो उनकी दोस्ती और करीबी बढ़ेगी, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।